फाइनली लेट अस डिस्कस दिस वाज द क्वेश्चन जिसको छोड़ना था। ठीक है, इसमें सारे के सारे पार्ट ये आसान है, बस ये तो अपन डिस्कस भी किया था अपन ने इसमें वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था तो ये तो डिस्कस किया था। सो ये आसान था, मीन्स ये भी ठीक है बट कैलकुलेशंस है, इसमें भी कैलकुलेशंस है। ठीक है, और ये भी थोड़ा मतलब है तो ये सेंट्रल ऑर्बिट से ही ये डिस्कस किया था उस टाइप के प्रॉब्लम्स, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। इसमें थोड़ी मैनिपुलेशंस है। सो अगर कोई क्वेश्चन को छोड़ना था, 5 जो सिलेक्ट करते हैं उनमें से, तो दिस वाज क्वेश्चन जिसको छोड़ा जा सकता था। ठीक है, सो लेट अस ट्राई दिस। वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड एफ एक्स वाई comma yz comma xz on the surface which is part of cylinder where x is 0 to 1, y is -2 to 2 and s is oriented upwards. देखो अगर इसको इस टाइप लिया जाए, y -2 से 2 है, x तो पॉजिटिव है तो इसको y ले लेते हैं क्योंकि हमें दोनों डायरेक्शन शो करनी है। ठीक है, इधर भी शो करना है। ओके, लेट अस टेक दिस x। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ही चाहिए, 0 से 1, मान लो यहाँ कहीं 1 है। ठीक है, और ये मान लो z है। तो अगर सिंपली एक्स जेड की बात करें, अगर एक्स जेड प्लेन ही ले लें तो एक्स जेड प्लेन में क्या y तो 0 हो जाएगा। z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया जाए, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड माइनस 1 ना, एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया जाए, या राइट। सो माइनस जेड माइनस 1। सो बेसिकली दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोलिक टाइप हो गया ये तो। ठीक, तो यहाँ इस टाइप होगा ये। और अब देखो x 0 से 1 है, इसका मतलब ये पार्ट तो आएगा नहीं, सिर्फ इतना सा पार्ट रहेगा इसमें। ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे x 0 है, x 0 मीन्स z 1 है। सो दिस इज 0 0 1 एंड दिस पॉइंट इज इन फैक्ट 1 0 0 बिकॉज यहाँ पे z 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर x y में देखा जाए, x एंड y में देखा जाए तो देखो y -2 से 2 तक जा रहा है, -2 से 2 एंड ये 0 से 1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में तो। ठीक है, और एक्स जेड में ये हो गया। ओके, जेड वाई का तो इसमें मीनिंग बन नहीं रहा। ठीक है, तो अगर इसको इस पे प्लॉट करें तो देखो एक सरफेस है ये। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया, यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो इस टाइप कुछ रहेगा ये। ठीक है, और जो जेड है, अच्छा ये वाई जो है -2 से 2 तक है, मीन्स एस टाइप है। तो और ये जो एक्स है, ये पॉइंट तो 1 है। अगर इस टाइप से इसको ड्रॉ कर दिया जाए तो यहाँ से देख ये इस टाइप से एक सरफेस जा रहा होगा, इस पॉइंट पे इस ये जो है इस पे थ्रू आउट वाई जो होगा वो -2 होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी बोल सकते हैं ये y इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास सरफेस। ठीक, ये सरफेस हो गया हमारे पास। देखो यहाँ y -2 से 2 है, x ये 0 से 1 है, मीन्स ये सिर्फ ये बेसिकली 1/8 पार्ट है अगर 3D में देखा जाए तो, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट है ये एक्स जेड वाला इधर। ठीक है, पर वाई कंपोनेंट में दोनों आ रहे हैं। ठीक, तो बस अब ये इसको बोल देते हैं लेटर से ये सरफेस ही तो है ये। अगर ये इसकी बाउंड्री को देख लेटर से दिस इज C1 C2 C3 एंड C4, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है। स्टोक्स थ्योरम क्या है, अगर ये ड्रॉ हो गया तो अब तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्टोक्स थ्योरम हो गई F डॉट डी आर अलोंग ये जो क्लोज्ड कर्व है C, यहाँ पे C क्या है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, दैट इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ F डॉट एन कैप डी एस। और सरफेस ये है जो भी है सरफेस की बना है। ठीक, तो देखो अगर इसमें डेल क्रॉस F निकाला जाए तो वो क्या आएगा, आई से के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड
एफ वेक्टर है एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये क्या आ रहा है, आई के विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसमें तो वाई है ही नहीं, विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज माइनस वाई, माइनस जे के, इसमें देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज जेड, और जेड है ही नहीं, प्लस के यहाँ से अगर इसको किया जाए सो इसमें तो एक्स नहीं है, इसमें माइनस एक्स हो गया ये। सो बेसिकली हमारे पास ये आ गया माइनस वाई कोमा माइनस जेड कोमा माइनस एक्स, दैट इज डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस करना है। अब देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या होगा, पहले तो अपवर्ड देखना है नॉर्मल हमें, अपवर्ड मीन्स इसके आउटर साइड में नॉर्मल जाएगा, तभी तो इसको अगर अगर ऐसे हम इसमें जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन नॉर्मल जो अपवर्ड लेना पड़ेगा। अपवर्ड के लिए देखो कर्व क्या लेंगे, जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये मान लो ये फंक्शन ले लिया हमने एक्स जेड, ठीक है, इसको कुछ भी बोल दो, एफ हमने ले लिया, अच्छा ठीक है, तो जी एच बोल दो, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें अगर जीरो जीरो पुट किया जाए तो माइनस आ रहा है, तो माइनस आना भी चाहिए क्योंकि जीरो जीरो इस साइड में, ओरिजिन यहाँ पे है ना, इसका मतलब ये सही से हमने चूज किया है। तो अब इसमें नॉर्मल की बात की जाए तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एच डिवाइड बाई मॉडुलस ग्रेडियंट ऑफ एच, ठीक है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ एच क्या होगी, विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो टू एक्स आई के, विद रिस्पेक्ट टू आई तो है नहीं, जेड करेंगे तो के, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स एंड यस, ओके, सो दिस इज एन के, सो एन के डॉट एन के डी एस करना है अभी, है ना, तो ये है अभी डेल क्रॉस एफ डॉट एन के डी एस, तो ये करेंगे तो क्या आएगा, उसमें आई और के है, एन के क्या है, टू एक्स कोमा वन, तो ये आएगा माइनस टू एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन टी एस, ये आ गया सरफेस इंटीग्रल, राइट भाई, टू एक्स जीरो वन, टू एक्स जीरो वन, सो टू एक्स जीरो एंड वन, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट किया। अब डी एस अगर इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डी एक्स डी वाई ओवर एन केप डॉट के केप, ठीक है, तो एन केप तो वही है, एन केप क्या है, टू एक्स आई के प्लस के केप डिवाइड बाई रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, डॉट के केप करेंगे तो ये आएगा वन डिवाइड बाई रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे वी आर प्रोजेक्टिंग it, ठीक है, तो इससे हो गया ये कैंसर। और यहाँ पे देखो एक्स की तो जीरो से वन है लिमिट, और वाई की माइनस टू से टू है, तो अब देखो इसमें अगर यही और फंक्शन देखा जाए तो ये वाई जो है ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, तो ये पार्ट तो वैसे ही जीरो हो गया बिकॉज ये तो इवन है, सो हमारे पास सिंपली बच गया माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये तो कैंसिल हो ही चुका है, और ये लिमिट है माइनस टू से टू एंड जीरो से वन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज वन बाई टू, और कांस्टेंट इंटू डी वाई दैट इज टू माइनस माइनस टू दैट इज फोर, तो ये आ गया माइनस टू, ठीक है, तो जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू। अब हमें ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको देखना है, ये तो सरफेस इंटीग्रल आ गया भाई, प्रूव करना है ना, तो लाइन इंटीग्रल देखना है अभी, तो हमारे पास ये कर्व है, ओके, ओके, अब देखो अगर एफ डॉट डी आर है, अगर सी वन के अलोंग जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट तो क्या है, दिस इज जीरो कोमा जीरो कोमा, नो एक्स है ना, ये तो वन कोमा जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे वाई चेंज, या ओके, सो अभी देखो एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर कहाँ ये है, एफ डॉट डी आर मीन्स ये क्या होगा, एक्स वाई, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर देखा जाए along the curve C, then
एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई जेड डी वाई प्लस जेड एक्स डी एक्स डी जेड, ठीक। भाई डॉट कर दिया सिंपल, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के का डॉट कर दिया अलोंग सी, ठीक है। तो पहले सी वन देख लेते हैं, सी वन के अलोंग क्या हो रहा है। बेसिकली ये इस टाइप से है हमारे पास जो डायग्राम है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से इस टाइप से होगा ये, और यहाँ पे ऐसे होगा, ये y इक्वस टू 2 है यहाँ पे, यहाँ y इक्वस टू -2 है, ठीक है। और ये ऐसे हमने इसको बोला है C1 C2 C3 एंड C4, ठीक। और ये पॉइंट है हमारे पास 1,0,0 एंड दिस इज 0,0,1, ठीक। अब देखो C1 के अलोंग अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या हुआ, C1 के अलोंग ये पैरेलल है ये लाइन, मीन्स ये जो x है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, मीन्स dx तो वैसे भी 0 हो गया और x तो 1 हो गया। अच्छा dy देखना है, इसमें y तो चेंज हो रहा है वैसे, y -2 से 2 पे जा रहा है, ठीक है, तो y चेंज हो रहा है। अच्छा और z क्या है, ये तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये तो x के परपेंडिकुलर है और y के पैरेलल, इनफैक्ट ये तो एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ तो z तो 0 है, z तो इसमें हमेशा 0 है, जेड 0 होते हैं तो सब 0 ही हो गया इनफैक्ट, ठीक है, तो 0 हो गया ये तो। अब C2 के अलोंग देखा जाए, C2 दिस इज C2, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो देखो ये कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या है, यहाँ सिर्फ x तो 1 ही है, y जो है वो 2 हो गया, z तो 0 ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, x वेरी कर रहा है, चलो ठीक है, इसको x y कांस्टेंट है, मीन्स y तो यहाँ पे 2 है, सो y को पुट कर देते 2 dx प्लस z वाई जेड डी वाई, ठीक है, y कांस्टेंट डी वाई वैसे 0 हो गया, प्लस z, z क्या है, z 1 - एक्स स्क्वायर है, z आई थिंक यही है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है z, ठीक है। ये जो कर्व है z इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर ही तो है, तो इसको ऐसे पुट कर देते हैं, x डी जेड करेंगे तो दिस इज -2x dx, और x वेरी कर रहा है हमारा इस पे, इस कर्व पे, मतलब यहाँ पे देखो ये है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मीन्स जेड एक्सिस पे आ जाएगा तो x तो 0 हो जाएगा, सो ये बेसिकली देखा जाए तो x 1 से 0 पे जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2x का तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो 0 - 1 और इसका प्लस इंटीग्रेशन 1 से 0 -2x² प्लस 2x की पावर 4 dx, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है, -2x प्लस 2x4, राइट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -1 -2/3 प्लस 2/5, और ये 1 से 0 इस पे ये लिमिट लगनी है, -1 माइनस, अच्छा ये तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0, जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज, अभी इसको देखा जाएगा, देखिए कितना हो गया, दिस इज 1/3 -1/3 इनफैक्ट, एंड दिस इज -2/5, सो दिस इज -5 एंड -6 -11/5 15, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास, दिस इज अलोंग C2। अब ऐसे ही C3 के अलोंग करेंगे तो क्या होगा, C3 में देखो अगेन ये जो है Z कांस्टेंट है इसमें, भाई Z से आ रहा है, Z तो कांस्टेंट है, तो ये पार्ट तो वैसे 0 हो गया, और Z की वैल्यू 1 है, तो देखो Z कांस्टेंट है तो ये पार्ट 0 हो गया, x y dx से रख देते हैं, Z 1 है, सो y dy, y तो -2 से 2 जा रहा है, ठीक है, ओके। और x की जो वैल्यू है इसमें, x तो यहाँ पे 0 ही है,
भाई x में तो यहाँ 0 ही है इस पे, तो ये तो 0 हो गया वैसे भी, और -2 से 2 है तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक। तो C3 के लॉन्ग भी 0 हो गया। अब है C4 के लॉन्ग अगर देखें तो इसमें वही अगेन z इक्वल्स टू 1 - x² है, पर इस बार क्या है देखो यहाँ पे x 0 है और यहाँ x 1 है, सो बेसिकली x जो है 0 से 1 में जाएगा, ठीक है, और y यहाँ पे -2 है, सो -2x dx हो गया, y कांस्टेंट है 0 प्लस z1 - x² x -2x dx, ये सब वैसे ही रहना है, ठीक। बस इसको सोल्व किया जाए, क्या होएगा, ये -x² और ये जो है ये क्या है -2x² +2x⁴, ठीक है, तो इसका 2x³/3 +2x5/5, 0 से 1 करेंगे तो ये आएगा -1 2/3 +2/5, ठीक है। इसमें भी वही 15 एलसीएम है, सो -15 -10 +6, ये हो गया -25 +6 -19/15, राइट। ओके, सो ये टोटल हो गया हमारे पास, ये सभी कर्व्स के लॉन्ग हमने ये देख लिया, ठीक है। तो अब इनका सम करना है बस, तो हमारे पास सिर्फ और तो सब 0 हो गए थे, -11/15 प्लस ये -19/15 दैट इज -30/15, सो -2 ही आ गया, ठीक। तो हेंस प्रूव, स्टोक्स थ्योरम प्रूव होगी, ठीक है। पर इसमें दिस वाज प्रोन टू कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है, इट इज बेटर टू अवॉइड सच क्वेश्चंस अगर ऑप्शन है तो, ठीक है। अब इसमें ये भी लेन दी है, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सिलेबस में लिखा है अपने कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लैप्लास आएंगे, ठीक है, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसके लैप्लास सिलेबस में, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक, यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें Ty∛, ओके, या this question, okay. अच्छा, before that let us try this, these are more easy in fact. A square framework formed of uniform heavy rod of equal weight W jointed together is hung up by one corner. A weight W is suspended from each of the three lower corners and the shape of square is preserved by a light rod along the horizontal diagonal. Find the thrust, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा, ठीक है, इस टाइप से है, ये ऐसे स्क्वायर है, ये यहाँ से हैंग्ड है, ये इसका डायगोनल है, ये जो रोड है ये लाइट है, इस सब का वेट W है, ठीक है। तो ये डिस्कस किया था कि इसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यहाँ जैसे हमें पूछा है इसने थ्रस्ट, थ्रस्ट रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज रोड लाइट है, सो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कंडीशन जरूरी है कि जैसे ये सब रोड है, इनका वेट है, ये रोड को लाइट होना पड़ेगा, अगर मान लो इसका भी वेट है तो देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट वेट एज वेल, ठीक है। तो ये W है, ये W है, ये W है, तो इस 4W को इसके सेंटर मास पे ऐसा कर सकते हैं कि इसके सेंटर मास पे 4W वर्क कर रहा है, और इस साइज में वेट W यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर है, पर जब इसको डिस्प्लेस करेंगे, वर्चुअल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये स्क्वायर शेप में नहीं रहेगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो सेम है भाई, इन एक्सटेंसिबल रोड से लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, तो रोम्बस रहेगा। रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो 90 पे होते हैं, सो ये तो 90 रहेगा, ठीक। तो मान लो ये जो है लेंथ ए है, मान लो इस इन रोड्स की, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो लेंथ, अभी ये सब देखा जा सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो ये क्या लेंथ हो जाएगी, ये ए साइन थीटा, ये ए कोस थीटा होगी, दिस इज ए कोस थीटा, इसको लेटर से ए बी सी टी, ठीक है। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक,
ओके सो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये जो टेंशन है थ्रस्ट है, तो टी चेंज इन इसकी जो लेंथ है बी डी ये होता है, प्लस देखो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अपना, तो ये सारे फोर्स इससे अवे लग रहे हैं, मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, सो पॉजिटिव आएंगे ये भी। सो 4W जो लग रहा है चेंज इन दिस, इसको ओ बोल देते हैं, एओ, ठीक है। प्लस अच्छा ये 2W भी इस ऐसे ही ये सेम ही है, सो इनफैक्ट इसको वी कैन से कि 6W, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है, बिकॉज अगेन इन दोनों का सेंटर यहाँ पे इसको कर सकते हैं, यहीं पे भी रखेंगे तो भी इससे जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो यही रहेगी, ठीक। और ये W है, सो W चेंज इन दिस AC, दिस शुड बी 0, बस हो गया ये। अब देखो BD क्या है, पहली बात तो BO जो होगी वो क्या होगी, A sin थीटा, एंड AO क्या हो जाएगी, A cos थीटा, बस ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो ये क्या आ गया, T टाइम्स चेंज इन BD, BD क्या है, ट्वाइस ऑफ BO, दैट इज 2A sin थीटा, ओके, प्लस और W चेंज इन AO, AO क्या है, A cos थीटा, 6W है, अच्छा, प्लस W चेंज इन AC, AC क्या है, ट्वाइस ऑफ AO, दैट इज ट्वाइस ऑफ A sin, AO मीन्स cos थीटा, दिस शुड बी 0, बस अब ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T टाइम्स 2A cos थीटा, ठीक है, प्लस 6W माइनस A sin थीटा, प्लस W 2A, दिस इज ऑल्सो माइनस साइन थीटा, और डेल थीटा रहेगा वो 0 पर, डेल थीटा जो है दैट इज नॉट 0, सो वो 0 में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। बस यही है। अब एट इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम जो रोम्बस था वो स्क्वायर था, मतलब जो थीटा था वो पाई/4 था, बाई 90 होता है जो बेसिकली एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल स्क्वायर में, तो थीटा पाई/4 पुट कर दो इसमें, ये क्या आ जाएगा, ए से ए तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, टी टाइम्स 2 ये देखो थीटा पाई/4 है, इसका मतलब ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, ये तो सब कैंसिल हो गए, 6W माइनस माइनस 2W इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वी कैन से दैट T इक्वल्स टू 8/4 2, दैट इज 4W, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, ठीक है, डिस्कस भी किया था इनका, ठीक है। अब देखो ये, a particle starts at a great distance with velocity v, let p be the length of the perpendicular from center of a star on the tangent to the initial path of the particle, so that least distance of the particle from center of star is lambda where this, ठीक है, where mu is constant। तो ये सेंट्रल ऑर्बिट का हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली जब इन्फिनिटी पे है तब वेलोसिटी v है। अच्छा ये जो सेंट्रल ऑर्बिट में जो है हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 7C पार्ट 2 की जो है H जो होता था वो PV होता था, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी पे जो है P लेंथ है इनिशियली, जो है देखो लेट P विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार ऑन द टेंजेंट टू द इनिशियल पाथ ऑफ द पार्टिकल, मींस इन्फिनिटी पे या जो ग्रेट डिस्टेंस है वहाँ पे वेलोसिटी v है, डिस्टेंस ये जो p है परपेंडिकुलर ये p होता है, p है, तो h इक्वल्स टू pv आ गया यहाँ पे, यहाँ वो ऑफकोर्स p भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया। फर्दर ये मैंने डिस्कस किया था कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस du ओवर d थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू c प्लस इंटीग्रेशन 2p बाई यू स्क्वायर डी, ठीक है। ये मैंने डिराइव किया था, आई विल पिन दिस, जो ये इनफैक्ट लास्ट लेक्चर था बिफोर मेंस, ठीक है, उसमें ये सब डिस्कस किया था, एप्स वाला जो है यहाँ पे एप्साइडल डिस्टेंस वो सब डिस्कस किया था। तो ये है, अब देखो लिस्ट डिस्टेंस पूछी है, लिस्ट डिस्टेंस क्या होती है, वही है एप्स है ये तो, ठीक है। इसने बोला है शो दैट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार इज लैम्डा, ठीक है, ओके। सो एट लिस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे u क्या होता है, u इज नथिंग 1/r, ठीक है। तो जब r लिस्ट होगी तो u मैक्स होगा इनफैक्ट, तो du बाई डी थीटा 0 हो जाएगा, सो du और डी थीटा को 0 करना पड़ेगा। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट h स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस, अब देखो इसमें ये है
कुछ दिया नहीं है हमें। ये एक्सेलरेशन, यहाँ पी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। स्मॉल पी जो होता है ये दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैपिटल पी जो है एक्सेलरेशन। कुछ दिया नहीं है तो ये क्या मानेंगे हम, जैसे जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मेट में सम कांस्टेंट लेट अस इज के और 1/r तो u है, सो u स्क्वायर, ये p ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 ku स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू। सो दिस इज c प्लस 2ku, ये आ गया। दिस इज h स्क्वायर यू स्क्वायर, बट u 1/r है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे लिस्ट डिस्टेंस हो रही है, ठीक है। तो लेट अस, उसको इसने लेमडा बोला हुआ है, तो u 1/λ पुट किया जा सकता है, h स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर c प्लस 2k बाई लेमडा, और वी कैन से लेमडा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कैसा है, c लेमडा स्क्वायर प्लस 2k लेमडा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब इसमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी हमें। c लेमडा स्क्वायर प्लस 2k लेमडा माइनस h स्क्वायर प्लस 0, और h स्क्वायर तो pv है, h तो pv है जो इनिशियल कंडीशन है उससे, स्मॉल pv। तो c लेमडा स्क्वायर प्लस 2k लेमडा माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर लेमडा निकाला जाए क्वाड्रेटिक है, दैट इज माइनस 2k प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गई। बस ये आ गई लेमडा के लिए। अब बस जो हमें दिया है वो टर्म हमें कैसे भी करके प्रूव करना है। हमें दिया है वी स्क्वायर लेमडा इक्वल्स टू, यहाँ पे वी भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल वी नहीं है, ठीक है। वी स्क्वायर लेमडा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी पावर 4 माइनस म्यू, ऐसा कुछ है। म्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी पावर 4 माइनस म्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, वी स्क्वायर लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू रूट म्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वी 4 लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू लेमडा वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी पावर 4। तो देखो यहाँ से कुछ तो कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब वी स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल किया जा सकता है, तो ये हो गया वी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 म्यू लेमडा इक्वल्स टू पी स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रूव कर पाए अगर अपन, ठीक है, तब भी ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर अब यहाँ से देखा जाए, इसमें देखो, इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, 2c लेमडा प्लस 2k का स्क्वायर कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अच्छा, 2 से तो थ्रू आउट 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेमडा c प्लस k, दैट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर सी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये हमें शो करना है कि ये और ये इक्विवेलेंट है, ठीक। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वहां से देखा जाए तो पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी लेमडा प्लस के का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या आएगा, सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 2c लेमडा के डिवाइड बाई सी, और दिस इज नथिंग बट लेमडा स्क्वायर सी प्लस 2 लेमडा के, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इन दोनों को कंपेयर करें, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो देखो ये लेमडा स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसका मतलब अगर सी को वी स्क्वायर ले लिया जाए, ठीक है, और 2 लेमडा यहाँ पे भी है, 2 लेमडा है, और के को म्यू ले लिया जाए, देन वी आर डन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इफ वी टेक, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें इफ वी टेक दिस सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, हाँ इस इक्वेशन में इफ वी टेक सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, बिकॉज वी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और दूसरा क्या था, के इक्वल्स टू म्यू, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, तो जो हमें चाहिए वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। साइंस प्रूव, आई होप समझ में आता है। बस ये मैनिपुलेशन करनी थी, वरना तो सेंट्रल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
इसमें जो ये एक्सप्रेशन जो मैंने यूज़ किया इनिशियली, ये मैंने ड्राइव किया है एप्स वाले में, आई विल पिन दैट, ठीक। ओके, अब रह गया लाप्लास वाला। ये लेंदी है, 10 मार्कर है ये, बट 10 मार्कर होना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। टी वाई डबल डैश प्लस 2t वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड y0 इज 1 एंड y dash 0 is some arbitrary constant। ठीक है, does this problem have a unique solution? यूनिक सॉल्यूशन कैसे होंगे? देखो, इसके सेकंड ऑर्डर है और दो ही, एक ही बेसिकली हमें कंडीशन दी है, सो तो यहीं से बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होंगे इसके। ठीक, अब देखो अगर इसको सोल्व किया जाए तो इसमें ये यूज होगा लाप्लास ऑफ टी एफ टी क्या होता है, दैट इज माइनस डी ओवर डी पी एफ पी, ये होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन का एफ डैश टी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, पी एफ पी माइनस एफ जीरो, ये होता है। एफ जीरो तो इसने 1 दिया है तो ये तो 1 लिख सकते हैं। तो एल एफ डबल डैश टी अगर करेंगे ऐसे ही तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो, तो 1 है, माइनस एफ डैश जीरो, ये कांस्टेंट कुछ आर्बिट्ररी है। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दिया जाए, अगर लाप्लास ले लिया जाए दोनों साइड से। लाप्लास ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है 1/p, सो ये 2/p हो गया। अब देखो पहले तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये क्या आएगा, माइनस डी ओवर डी पी, और अंदर हो जाएगा ये एफ पी क्या है, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश है यहाँ पे, इसको एफ डबल डैश टी बोल देते हैं, चलो वाई मीन्स एफ टी। ठीक है, ऐसे इसमें भी लगेगा, सो प्लस ट्वाइस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस ट्वाइस वाई मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी को वी आर डिनोटिंग बाई स्मॉल एफ पी। ठीक, तो इसको डायरेक्ट स्मॉल एफ पी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2/p। ये हो गया, यहाँ तक आएगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। अब देखो माइनस डी ओवर डी पी लाप्ला एल एफ डबल डैश का जो अभी देखा हमने, एफ स्क्वायर एफ पी माइनस पी माइनस एफ डैश जीरो, उसको हम कांस्टेंट सी बोल देते हैं, प्लस ट्वाइस पी एफ पी माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 2/p माइनस 2f p, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो गया 2p एफ पी प्लस पी स्क्वायर को ऐसे ऐसे छोड़ा जाए, एफ डैश पी माइनस 1, और सी कांस्टेंट है उसका तो 0 हो ही गया, वैसे ही -2 भी चला जाएगा इसमें, प्लस 2f p, ओके, प्लस 2f p, और अगर p को ऐसे छोड़ा जाए तो एफ डैश पी। ठीक है, और ये माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा, -2/p प्लस 2f p। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ तो कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो इसको अब देखो एफ पी को तो ले लिया जाए एक साथ, तो ये हो गया 2p, और एफ पी कहाँ है इसमें, और नहीं है। ठीक है, ओके, और एफ डैश पी को देखा जाए अगर, तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2p। ठीक है, इक्वल्स टू -2/p, राइट। अच्छा, -1 भी है कि यहाँ पे, ये उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली एफ पी का कोएफिशिएंट हो गया 2p, और कोई नहीं है, एफ डैश पी का हो गया p स्क्वायर प्लस 2p एंड -2/p प्लस 1। यस, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन सही से देखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, एफ डैश पी को डी एफ ओवर डी पी लिख सकते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2p से अगर थ्रू आउट डिवाइड किया जाए तो 2p तो ये है ही, इसको p तो कॉमन आ गया यहाँ से, p प्लस 2 से डिवाइड कर दो, एफ पी
और ये हो गया -2/p+1, इसको डिवाइड कर रहे हैं p+2 से, राइट। इससे थ्रू आउट डिवाइड किया है बिकॉज एफ डैश p का कॉन्स्टेंट है, तो 2p/p+2, या ठीक है बस। अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, -2p+1, और इसको वी कैन राइट 1/p - 1/p+2, तो डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया, दिस इज 1/2 -2/p² प्लस 2p × p+2, और ये -2/p² प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/p, और ये हो गया -1/p+2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर देखें तो ये क्या आएगा, 1 की पावर, अच्छा, तो ये हो गया 2p टू p+2 tp, p से तो p कैंसिल हो गया, तो दिस इज p+2 का स्क्वायर। अच्छा, ये सब करना ही नहीं था इतना, 2ln p+2, तो p+2 का स्क्वायर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, f इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ये जो पार्ट था, अच्छा ये सब करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, दिस इज -2/p+1 डिवाइड बाई p+2, और ये p+2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, ओके। तो ये हो गया -2/p+1/p, और ये रह गया यहाँ पे p+2 dp। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, तो -2/p+1, और इसको 1+2/p ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, dp। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2/p ना, -2/p -4/p² प्लस 1 +2/p, तो ये तो हो गया कैंसिल, अरे तो डायरेक्ट ही हो रहा था, 1 - 4p², ठीक है, सो इसका हो गया, तो ये हो जाएगा p + 4/p, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p + 4/p हो गया, प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास f p+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको, ये एफ पी है बेसिकली, तो अगर इसको देखा जाए तो p+4/p+c डिवाइड बाई p+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यूनिक तो वैसे भी नहीं हो रहा, इसमें c कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट तो नोट यूनिक सॉल्यूशन, नोट यूनिक सॉल्यूशन, नोट एन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नोट अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको p+2 -2 कर सकते हैं, तो p+2 करेंगे तो ये हो गया 1 + -2, इसका मतलब ये कर सकते हैं c-2 डिवाइड बाई p+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई p इंटू p+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ टी, तो एफ टी क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स करेंगे इसका 1/p+2 प्लस c-2 तो कांस्टेंट है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+2 का स्क्वायर प्लस 4 तो कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ 1/p+2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको वी कैन राइट e⁻⁻2t, और 1/p तो किसका कांस्टेंट का होता है,
तो ये होना चाहिए इसका इन्वर्स। जैसे अगर e की पावर माइनस पी टी इंटू ई की पावर माइनस टू टी करेंगे तो या ठीक है। सो ये हो गया इसका इन्वर्स, प्लस ये है माइनस नहीं प्लस सी माइनस टू, ये 1/p² किसका होता है देखो, लाप्लास ऑफ टी पावर एन क्या होता है, गामा n+1 डिवाइड बाई पी पावर n+1। तभी तो अगर n 0 करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 करना है तो n को 1 करना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 1 1 तो t हो गया, तो सिंपली सो इसका हो गया t, पर ये +2 भी है, सो e की पावर माइनस 2t इंटू टी, ठीक है। वन बाई पी स्क्वायर टी का, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स, अब ये है इसको देखो एफ पी बाई पी, इसका इनवर्स क्या होता है ये देख सकते हैं। इससे इसको थोड़ा सिंपलीफाई, या तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करें, ऐसा भी किया जा सकता है। अगर इसको p+2 माइनस पी करें, एक तरीका ये भी है। ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 1/p p+2 का होल स्क्वायर, इसको वी कैन राइट p+2 माइनस पी डिवाइड बाई 2 p+2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो ऐसे रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई p+2 माइनस 1/p+2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और 1/2 इसको फिर वी कैन राइट 1/p माइनस 1/p+2/2, तो किया जा सकता है, ठीक है। -1/p+2 का होल स्क्वायर तो पहले से ही है। अब इसका लॉप्लास करेंगे, मीन्स इनवर्स करेंगे, लॉप्लास इनवर्स करेंगे इसका, लॉप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो ये क्या आएगा देखो, दिस विल बी 1/2 तो है बाहर, तो 1/4, 1/p का तो हो गया 1 माइनस 1/4, ये हो गया e की पावर माइनस 2t, 1/p का तो 1 है ही, माइनस 1/2, ये क्या है e की पावर माइनस 2t और t, तो ये इसमें ऐड कर दिया जाए बस। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2t प्लस 2t e की पावर माइनस 2t, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, दिस इज एफ टी, ठीक है। बट देखो ये सी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इट वोंट बी यूनिक, इसमें क्लब कर लो यहाँ पे भी। ये e की पावर माइनस 2t तो -1, तो यहाँ पे -3 लिख सकते हैं, ठीक है ऐसा। और इसको भी क्लब किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये तो +1 है ही, ठीक, ओके। कैलकुलेशन में देखा जा सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक। ओके सो दिस एंड्स द पेपर, ओके। अब विल स्टार्ट रियल एनालिसिस, ठीक है। बहुत वेट हो गया इसके लिए।